दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 रामलीला ग्राउंड में विश्व शांति हेतु भारत में पहली बार 9 दिवसीय 501 ब्राह्मणों द्वारा अखंड महायज्ञ, मां त्रिपुर सुंदरी 21 कुंडीय महायज्ञ गुरुदेव आचार्य प्रेम प्रकाश जी महाराज द्वारा होने जा रहा है। इस महायज्ञ की शुरुआत 25 अक्टूबर 2022 से कलश यात्रा के साथ शुरू होकर 5 नवंबर 2022 को खत्म होगी। आपको बता दें, इस महायज्ञ को करने की कोशिश पहले भी महापुराणों में की गई थी, मगर यज्ञ सफल नहीं हो पाया। पहला यज्ञ राजा दक्ष ने कराने की कोशिश की थी, मगर देवी सती के सती होने के बाद यज्ञ खंडित हो गया। दूसरा यज्ञ राजा जन्मेजय ने किया था, उस समय भी यह संपन्न नहीं हो पाया, अतः इसको सफल बनाने का तीसरी बार प्रयास जारी है। आइए जानते हैं इस महायज्ञ के बारे में। समाज में धर्म और अधर्म दोनों बराबर हैं, इसलिए इस यज्ञ का हमने संकल्प किया है कि ये यज्ञ जो प्राचीन काल से जिस यज्ञ के बारे में, जिन शक्तियों के बारे में मात्र हम सोचते और सुनते आए हैं, ये त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ वर देने वाली धात्री है और उसी का हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है कि इस यज्ञ के माध्यम से हम भारत में एकता का और हमारी परंपराओं का ये संदेश जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। कितने बाबा इस यज्ञ में शामिल रहेंगे? इस यज्ञ के अंदर हमारे तीनों शंकराचार्य को हमारा निमंत्रण है। 51 शक्ति पीठों के जो महा आचार्य हैं उनके पास हमारा निमंत्रण है। 12 ज्योतिर्लिंगों के जो प्रधान आचार्य हैं उनके पास हमारा निमंत्रण है। 14 अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं उनके पास भी हमारा करबद्ध निमंत्रण है। और हमारे हिंदुस्तान में सोटी और लंगोटी के जो संत हैं, जिनकी आस्था भगवान में है, जिन्होंने सनातन को स्वीकार किया है, सनातन को धारण किया, जो सनातन के लिए जीते हैं और सनातन के लिए मरते हैं, उन सभी संतों के लिए ये यज्ञ में हर प्रकार से हम लोग दिल से, आत्मा से और संस्कार विधि के अनुसार उन लोगों को निमंत्रण। बाबा जी, जरूरतमंद कन्याओं की भी शादी होने वाली है इस यज्ञ में, तो कितनी शादियां होने वाली हैं? देखिए, हमारा संकल्प है 21 गरीब बेटियां जो असहाय हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, उन गरीब बेटियों का इस यज्ञ में जहां गौदान का संकल्प होता वहां कन्यादान का संकल्प करने का निर्णय लिया है। और इस यज्ञ में मेरे जो सहयोगी हैं उनकी बड़े योगदान से हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है। कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, उसमें कितनी महिलाएं शामिल रहेंगी? देखिए, महिलाओं का तो कोई अनुमान नहीं, लेकिन ये यज्ञ वाक्य में ही देखने के योग्य होगा, जिसमें कोई अनुमान नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भारत के कोने कोने से हमारे पास संदेश आ रहा है कि महाराज जी, पंडित जी, गुरु जी, मैं भी कलश यात्रा में शामिल होंगे। यानी अनुमान कुछ नहीं है, ये यज्ञ वाक्य में ही एक विशाल महायज्ञ कुंभ के समान होगा। कब और कहां पर होगा? ये 25 अक्टूबर को कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। 26 यज्ञ को प्रातः 8 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा और 4 तारीख को 4 नवंबर 2022 4 तारीख को पूर्ण आहुति है और उस पूर्ण आहुति के साथ साथ गरीब बेटियों का विवाह है। हमारा जो विदाई समारोह है, हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि 5 नवंबर को विदाई समारोह हो। क्या कहेंगे के बारे में? जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं योगेश। माँ त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ जो कि द्वारका सेक्टर 10 में किया जा रहा है, इस यज्ञ के अंदर हमारे जो स्वरूप है, इस यज्ञ को सफल करने के लिए हमने जो निमंत्रण दिए हैं जगत गुरु शंकराचार्य, तीनों शंकराचार्यों को सादर आमंत्रित किया है। इस यज्ञ के अंदर हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, 6 आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जिनको हमने इस यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया है। और भिन्न भिन्न अखाड़ों के श्री महंत और श्री महंत 1008 महामंडलेश्वर सबको सादर आमंत्रित किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग के प्रमुख और 51 शक्तिपीठों के प्रमुख भी इस यज्ञ में सादर आमंत्रित है। ये यज्ञ द्वारका सेक्टर 10 RTO ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसमें कि द्वारका की सबसे बड़ी रामलीला होती है, उस ग्राउंड में यह यज्ञ होगा। इस यज्ञ का स्वरूप कुछ इस तरीके से है। 25 अक्टूबर से यह यज्ञ स्टार्ट होकर 4 नवंबर तक चलेगा। इस यज्ञ के अंदर प्रातः 25 तारीख को मातृशक्ति के साथ कलश यात्रा निकाली जा रही है भिन्न भिन्न। अगले दिन 26 तारीख से सुबह यज्ञ है। यज्ञ की रूपरेखा कुछ सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है। उसके बाद ब्राह्मणों का विश्राम है। ब्राह्मणों को विश्राम के बाद शाम को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक श्रीमद् देवी भागवत कथा पौराणिक विषयों पर चर्चा है। उसके बाद रात्रि में भजन संध्या रखी गई है, भारत के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या रखी गई है। और इस स्वरूप के अंदर 501 ब्राह्मण है, 21 कुंडीय महायज्ञ है हमारा। इस यज्ञ के अंदर जो विधि विधान तरीके से जो हमारे महामंडलेश्वर आएंगे यज्ञ को संपन्न कराएंगे और भिन्न भिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर इस यज्ञ में आ रहे हैं। जन जागृति के लिए कोई किसी तरीके का भेद नहीं, कोई भाव नहीं, हर तरीके के समाज के लिए, सर समाज के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है।
अब कुछ दिन क्या 2 दिन पहले ही हम किन्नर समाज की महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से भी मिल के आए। उन्होंने भी इस यज्ञ में आने का हमें निवेदन आश्वासन दिया है कि हम इस यज्ञ में आएंगे। उस समय पहले बाबा रामदेव जी से भी हम मिले थे। बाबा रामदेव जी का भी कहना यही था कि ये यज्ञ भव्य स्वरूप में किया जा रहा है, इस यज्ञ को मैं जरूर आऊँगा और ज़रूर देखूंगा। उससे कुछ दिन पहले भी हरिद्वार के सतपाल जी महाराज हैं जो कि उनसे ब्रह्मचारी जी उनसे मिले थे। उन्होंने भी कहा था कि इस यज्ञ को ऋषि मुनि महात्मा नहीं कर सके, तुम कैसे पॉसिबल करोगे। मैंने कहा महामाई करेगी, जगत जननी करेगी, हमारा कार्य है इसको करने का। तो उन्होंने भी कहा था कि इस यज्ञ को देखने के लिए मैं जरूर आऊँगा। तो हमारे गुरु जी के कहने अनुसार इस यज्ञ के अंदर देवता पुष्प बरसाएंगे। ये यज्ञ इस स्वरूप यज्ञ दिखाया जा रहा है कि इस यज्ञ के अंदर साक्षात देवता पुष्प बरसाएंगे। ये यज्ञ इस स्वरूप में हमने द्वारका के अंदर रखा गया है। जैसे कि अभी हमने मीटिंगें की हैं, डीटीसी से हमने 50 बसें अलॉट कराई हैं जो कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, ISBT कश्मीरी गेट और सराय रोला हर रेलवे स्टेशन पे बसें लगेंगी जो कि वहाँ से आने जाने में यातायात में परेशानी ना हो। दूसरा, कुछ बसें हम द्वारका के इर्द गिर्द जो भी लोकल गांव हैं, घुमनहेड़ा, जामनहेड़ा, जाफड़पर, बागडोला, पालम, नसीरपुर, इन गांवों में बसें लोकल में इसलिए हैं जो कि यहाँ से पब्लिक को आने जाने में परेशानी ना हो। इस यज्ञ के अंदर किसी को असुविधा नहीं होने देंगे। मैंने यह है यज्ञ को भव्य स्वरूप में लिया है और इस यज्ञ में मैं सबको आने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। इस यज्ञ के माँ त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ है, ये 21 कुंडीय महायज्ञ है जो कि 21 कुंडों में नियुक्त होगा। और इस यज्ञ के लास्ट समापन पे 4 तारीख को देव उठनी 11 से, जिसमें कि हम 21 गरीब कन्याओं का विवाह भी कर रहे हैं। इस यज्ञ में आए और इस यज्ञ का प्रचार भी करें और देखें भी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं जितने मेरे बंधुवर हैं, हमारे न्यूज़ के बंधुवर हैं, सबका मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। आपको अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप सबको उस माध्यम से पता लग रहा है कि दिल्ली के अंदर और द्वारका नगरी में एक बहुत बड़ा भव्य माता त्रिपुर सुंदरी यज्ञ होने जा रहा है, जिस यज्ञ के मेन मुख्य आचार्य प्रेम प्रकाश महाराज जी हैं और माता त्रिपुर सुंदरी की पूरी टीम है। मैं तो सिर्फ इसमें एक मेंबर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बाकी जो भी माता त्रिपुर सुंदरी के इस यज्ञ में इनकी पूरी जो टीम, पूरी संस्था है वो लगी हुई है और मैं तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई व साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा सतयुग के बाद कलयुग में पहली बार ऐसा भव्य माता त्रिपुर सुंदरी का यज्ञ होने जा रहा है। और नगरी कितनी प्यारी चुनी है, मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने द्वारका नगरी, दिल्ली में द्वारका नगरी में थे परमपिता परमेश्वर विष्णु जी वास करते थे, इन्होंने ऐसी नगरी चुनी है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए पूरी टीम को माता त्रिपुर सुंदरी के इस यज्ञ में जितनी पूरी टीम लगी हुई है और आचार्य श्री प्रेम प्रकाश जी का धन्यवाद व अभिनंदन में साधुवाद करता हूँ। जय माता त्रिपुर सुंदरी।